आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज की यह लीला कथा बहुत ही खास है जो जयपुर से शगुन जी ने हमारे साथ शेयर की है। लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए यह लीला कथा आप लोगों तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना। अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करना और लड्डू गोपाल भक्तों को शेयर जरूर करना ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे और सभी के घर में धन धान्य से भरपूर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद बना रहे। चलिए सुनाते हैं आज की यह लीला कथा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है। शगुन जी कहती है कि उनकी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती थी इसलिए कि कुछ ही समय पहले शगुन जी की जो सास है उनका देहांत हो गया। अब उनके देहांत के बाद शगुन जी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शगुन जी कहती है कि मेरा खुद का बुटीक है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जयपुर में अपने बुटीक को संभालते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी जो है बेनिफिट होता है। घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक परिस्थिति नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले उनकी गलती के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो कहती है कि उन्हें बड़ी कठिनाइयों का, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था और उसके पीछे क्या कारण था, वह घटना वह आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है ताकि आप सभी से वह गलती न हो। शगुन जी कहती है कि 1 साल पहले मेरी सास का देहांत हो गया। वही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उन्हें अक्सर यह रहता था कि बहू तो बिजी रहती है, बेटा भी बिजी रहता है, उनकी मृत्यु के बाद लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से होगी। तो वह कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा में, शगुन जी कहती है, काफ़ी बातें जो है शेयर करती थी। वह हमेशा कहती थी कि बहू, जब तुम मेरे बाद लड्डू गोपाल की, मेरे कहना की सेवा करोगी तो ध्यान रखना, उन्हें सुबह भोग लगाने के बाद उनके पास एक तांबे के लोटे में जल रखकर उसमें तुलसी पत्ते डालकर उनके पास अवश्य ही रख देना, क्योंकि तुम शाम के समय देर सवेर में आती होगी। इस वजह से मेरे कहना भूखे रहेंगे। उन्हें भूख लगेगी तो वो तुलसी जल पीकर अपनी भूख शांत कर लेंगे। उनके पास कुछ फ्रूट भी अवश्य रख देना ताकि जब भी लाला को भूख लगे वो आराम से जो है फल फ्रूट का भोग स्वीकार कर ले। ये छोटी छोटी बातें शगुन जी कहती है उनकी सास उनके साथ शेयर करती थी। अब शगुन जी कहती है कि वो अक्सर लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय भी उनकी थाली में तुलसी पत्ता अवश्य रखती थी। और जब घर में इंसान रहता है, दूसरा इंसान कोई कार्य करता है तो नज़र पड़ती है कि हाँ भाई, ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो शगुन जी कहती है कि मैं उन्हें देखती थी कि वो किस प्रकार से सेवा करती है, किस प्रकार से जो है वो भोग लगाती है। तो धीरे धीरे मुझे भी सब कुछ समझ आने लगा। अब अचानक से उनके घर में एक दुर्घटना होती है जिसके कारण उनकी सासू माँ जो है उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर वैकुंठ लोक चली जाती है, क्योंकि लड्डू गोपाल भक्त थी और मृत्यु के बाद जो है उन्हें वैकुंठ लोक ही अवश्य मिला होगा, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं तो प्रभु उन्हें अपनी ही शरण में बुलाते हैं। अब शगुन जी कहती है कि उनकी मृत्यु के बाद जो लड्डू गोपाल की सेवा थी उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आया। अब सुबह मैं उठकर पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराकर, उन्हें पोशाक पहनाकर, उन्हें श्रृंगार करके, उसके बाद उन्हें भोग लगाकर, जिस तरह से मेरी सास ने बताया था, उनके पास फ्रूट रखकर और एक तांबे के लोटे में पानी रखकर उसमें तुलसी पत्ते डालकर उनके पास रख देती थी, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि उन्होंने कहा था यदि लड्डू गोपाल को भूख या प्यास लगेगी तो वो तुलसी जल पीकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी उनका सबसे प्रिय, सबसे मनपसंद भोग है। और शगुन जी कहती है मैं रोज इस प्रकार से ही करती थी। कहते हैं लड्डू गोपाल के पास तुलसी भोग अवश्य रखना चाहिए, उनके पास हर समय तुलसी भोग रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनके पास किसी भी बर्तन में, जिस भी बर्तन में तुम जल रखते हो, उसमें तुलसी दल अवश्य डाले, पत्ते अवश्य डाले। ये होता है ठाकुर जी का तुलसी भोग जो उन्हें लगाना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होते हैं।
अब शगुन जी कहती है कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि तुलसी दल जो होता है, तुलसी के पत्ते, वो रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं छूने चाहिए, न ही तुलसी में जल देना चाहिए। और न ही उन्हें इस बात का ज्ञान था कि एकादशी कब आती है, कब तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घोर पाप लगता है, अनर्थ होता है, क्योंकि कहते हैं जो तुलसी माता है वो भी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है एकादशी के दिन और रविवार के दिन, इसलिए उन्हें उस दिन स्पर्श नहीं किया जाता, न ही तुलसी में जल दिया जाता है और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अब शगुन जी को इस बात का ज्ञान नहीं था और वह कहती है कभी भी उनकी सास ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया, या तो कहती है यह मेरी भूल है, उन्होंने बताया भी हो मैं ठीक से सुन नहीं पाई, या फिर हो सकता है उनके ध्यान से ही यह बात उतर गई हो, क्योंकि मैं ज़्यादा समय घर पर नहीं रहती थी, सुबह ही घर से बाहर निकल जाती थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ शाम के समय ही घर आते थे। जब घर आते थे तो वो कभी कभी लड्डू गोपाल की लीलाएं अवश्य बताती थी, उनके अनुभव अवश्य शेयर करती थी, लेकिन कभी कभी होता है कि छोटी छोटी बातें होती है जो वो भूल जाते हैं। बुजुर्ग को अक्सर भूलने की आदत होती है, तो शगुन जी कहते हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया और यही गलती मैं बार बार करती रही। मैं रविवार के दिन भी लड्डू गोपाल के लिए तुलसी भोग रखकर जाती थी और एकादशी के दिन भी लड्डू गोपाल के लिए तुलसी पत्तों का भोग लगाती थी। ताजे ताजे तुलसी के पत्ते तोड़कर उनके जल में डालकर उनके पास रखती थी, उनके भोग की थाली में रखकर उन्हें भोग भी लगाती थी। यहाँ तक कि मुझे यह भी नहीं पता था कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगता। मैं तो उनके लिए मिठाई, फ्रूट वगैरह सब उनके पास रखकर उन पर तुलसी पत्ता रख के तब बुटीक जाती थी। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल की इसी तरह सेवा करते करते शगुन जी कहती है पूरे 2 महीने हो गए और इन 2 महीनों में शगुन जी कहते हैं न तो मुझे लड्डू गोपाल की कोई अनुभूति हुई, न मुझे लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई दिए और न ही घर आने के बाद हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे लड्डू गोपाल है, घर अकेला नहीं है। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जो है वो घर के स्वामी होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो वो घर को पीछे से संभालते हैं, क्योंकि वो घर के स्वामी है, ठाकुर है, उनकी दृष्टि में पूरा घर होता है। और जब हम काम से वापस घर लौटते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, हमें घर आते ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन शगुन जी कहती है जैसे ही हम घर में एंट्री करते थे तो अजीब सा शरीर टूटने लग जाता था, घर में मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मानो हम रात में भी बुटीक पर ही रहे। और लड्डू गोपाल के पास जाने के बाद भी कोई अनुभव नहीं होता था, बस ये होता था कि एक जिम्मेदारी है जो निभानी है लड्डू गोपाल की, जो उनकी सास ने उन्हें दी है। मतलब जो भाव होने चाहिए, जो भाव जागृत होने चाहिए, वो भाव शगुन जी के अंदर नहीं आ रहे थे और वह समझ भी नहीं पा रही थी कि यह क्या कारण है। धीरे धीरे अब शगुन जी कहती है कि हमारी किस्मत पलटने लगी। मतलब पहले जब उनकी सासू माँ थी, माँ जी थी, घर में खूब आँखा नंदी थी, खूब पैसे की बरसात थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन उनकी सास के मरने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा में गलती होने लगी, क्योंकि शगुन जी को ज्ञान नहीं था। अब धीरे धीरे वह कहती है हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अचानक से जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि जो हमारा बुटीक है वो अच्छा खासा चल रहा था, काफ़ी मुनाफा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फैशन डिजाइनर का काम सीखा था और अच्छे अच्छे कपड़े जो थे मैं डिजाइन करती थी, लोगों को पसंद आते थे, सब उसकी सराहना भी करते थे। लेकिन अब लोगों को मेरी बनाई हुई ड्रेस पसंद ही नहीं आती थी। लोग आते थे, देखते थे और काफ़ी समय देखने के बाद, समझने के बाद भी उन्हें पसंद नहीं आते थे। वो बगैर कपड़े लिए ही बुटीक से वापस चले जाते थे और हमें बड़ा दुख होता था कि आखिर यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे जो है बुटीक वो इस हालत में आ गया कि हमने सोचा इससे तो अच्छा है हम इसे किराए पर ही दे दें और अपना कोई दूसरा बिजनेस कर ले। हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से एक और घटना घर में हुई। शगुन जी कहती है कि जो तुलसी थी वो तुलसी का पौधा अचानक से बिल्कुल सूख गया और यह बात मुझे पता था कि तुलसी का सूखना अच्छा नहीं होता।
बड़ा ही अपशगुन होता है। घर में अगर तुलसी का पौधा है वो सूखना नहीं चाहिए। अब शगुन जी कहती है कि मुझे लग रहा था न जाने क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, या तो कोई हमसे भूल हो रही है पूजा पाठ में, या फिर हमारी किस्मत जो है वो बिल्कुल ख़राब है, जो एकदम से हम इस कगार पर आ गए। जैसे कि कहते हैं ना कि अच्छा खासा काम चल रहा था, एकदम से बर्बादी की कगार पर आ गए। अब शगुन जी कहती है जैसे ही तुलसी सूख गई तो 1-2 दिन के बाद मैंने सोचा अब तो लड्डू गोपाल को भी भूखा रहना पड़ता है, उनके पास तुलसी भोग कहाँ से रखूँ, तुलसी के तो पत्ते ही नहीं है। तो यह सोचकर वह कहती है कि पास में ही एक आंटी थी, उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाया था, उनके घर पर तुलसी थी। तो संडे का दिन था, मैं उनके घर जो है तुलसी पत्ते लेने चली गई कि आंटी मुझे तुलसी के पत्ते दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी को जो है भोग लगाना है, फिर हमें बुटीक के लिए निकलना है। जैसे ही वह उनके घर जाती है तो वो आंटी कहती है कि बेटा संडे के दिन तुलसी को नहीं छूते, न ही पत्ते तोड़ते हैं और न ही उसमें जल देते हैं। यह सुनकर शगुन जी आश्चर्यचकित होती है, कहती है कि हम क्यों तुलसी माता को नहीं छूते, क्यों पत्ते नहीं तोड़ते, और मैं तो हमेशा उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तभी वो आंटी कहती है यह तो तुम घोर पाप करती हो, इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाएगी, विष्णु भगवान का स्वरूप है लड्डू गोपाल, वो भी रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी, घर में परेशानियां बढ़ने लगेगी। यह सुनकर शगुन जी कहती है आंटी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, मुझे आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कब कब लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्तों का भोग नहीं लगता। तब उन आंटी ने बताया कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी पत्तों का भोग नहीं लगाया जाता और न ही तुलसी में जल दिया जाता है और न ही दीपक जलाया जाता है रविवार के दिन, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है। तो दोस्तों यह तो शगुन जी को जानकारी मिली। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी माता में रविवार के दिन क्यों दीपक नहीं जलाते, क्यों उन्हें सींचते नहीं और क्यों उनके पत्ते नहीं तोड़े जाते। तुलसी जो है वो एक वृंदा नाम की कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के एक राक्षस से कर दिया गया था। जो ये वृंदा थी ये भगवान विष्णु की भक्त थी और बड़ी ही पतिव्रता थी। पतिव्रता होने के कारण जो राक्षस जलंधर था वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। वो अपने कारण शक्तिशाली नहीं हुआ था, बल्कि वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण वो शक्तिशाली हो रहा था और विष्णु की भक्त थी वो, इसलिए उसकी भक्ति का फल, पत्नी की भक्ति का फल पति को मिल रहा था, इसलिए वो शक्तिशाली हो रहा था और इस वजह से उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। जब उस दुरात्मा राक्षस जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा, जल कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई तो उसका पतिव्रता व्रत टूट गया। जब वृंदा को पता चला कि वो उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अब विष्णु भगवान को श्राप देने के कारण विष्णु भगवान पत्थर के बन गए। सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त कर दे। अब वृंदा ने सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया, लेकिन वहीं पर अपना आत्मदाह कर दिया। जहां पर वृंदा ने अपना आत्मदाह किया दोस्तों, वहां पर एक तुलसी का पौधा उगाया। अब तुलसी की भक्ति को देखकर, यानी वृंदा की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने अपना शालिग्राम का रूप तुलसी में रखा और कहा कि पाषाण काल में और युगों युगों तक तुलसी के साथ मेरे इस शालिग्राम रूप की पूजा होती रहेगी। और फिर शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया गया। हर साल जब देव उठनी एकादशी आती है तो भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। और जब वृंदा ने आत्मदाह किया था तो जो जालंधर असुर था उसकी शक्तियां जो है वो समाप्त हो गई थी। भगवान शंकर ने तुरंत ही जो जालंधर के साथ युद्ध कर रहे थे उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। तो उस जालंधर राक्षस के प्रकोप से भी ऋषि मुनि और देवता बच गए थे। अब वृंदा के त्याग और तुलसी माता के त्याग को देखकर भगवान विष्णु ने तब वरदान दिया था और तुलसी जी से विवाह किया था।
इसलिए कहते हैं कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन जो तुलसी माता है वो भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। उस दिन उन्हें हाथ लगाना, उनमें जल देना, उनके पास दिया जलाना या उनके पत्ते तोड़ना उनका व्रत भंग करने के समान माना जाता है। यानी उनका व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। उस पाप से बचने के लिए रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते ताकि उनका व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। और एकादशी के दिन भी उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप तुलसी भोग हमेशा देना चाहते हो, एकादशी को भी तुलसी भोग लगाना चाहते हो, तो तुम एकादशी से पहले दिन तुलसी पत्ते तोड़कर एक डब्बे में बंद करके रख सकते हो। और रविवार के दिन अगर तुलसी भोग देना है तो भी तुम शनिवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर एक्स्ट्रा किसी डब्बे में रख लीजिए। तो इससे आपका नियम भी नहीं टूटेगा और तुलसी माता का निर्जला व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होंगे। यह जानकारी मिलने के बाद शगुन जी कहती है कि उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि उनसे घोर पाप हो रहा था। इसी कारण से घर में सब परेशानियां हो रही है, इसी कारण से उन्हें आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्होंने घर जाकर लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। और आप तो जानते हैं हमारे लड्डू गोपाल कितने दयावान हैं, कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। उन्होंने शायद शगुन जी को माफ़ कर दिया। शगुन जी ने तुलसी का पौधा सोमवार के दिन लगाया, उसे सींचना शुरू किया, पूजा करनी शुरू करी और लड्डू गोपाल को ध्यान से भोग लगाना शुरू किया। यही गलती उनसे हो रही थी जिसका उन्होंने सुधार किया और शायद लड्डू गोपाल ने ही उनका मार्गदर्शन करने के लिए तुलसी का पौधा सुखाया होगा ताकि वह तुलसी का पौधा लेने जाए और उन्हें सब बातों का ज्ञान हो जाए। कहते हैं कि लड्डू गोपाल घर में जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। अब शगुन जी कहती है कि धीरे धीरे समय लगा, लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा दोबारा होनी शुरू हुई। हमारा बुटीक जो है वो फिर से पटरी पर आ गया, धीरे धीरे चलने लगा। और यह एक चमत्कार था जिससे हमें पता चल गया था कि लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है और वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। अगर कोई भूल होती है तो यह सत्य है, वो मार्गदर्शन भी अवश्य करते हैं। वो बुरी परिस्थितियों में भी अपने भक्त को छोड़कर नहीं जाते और न ही वह उन्हें किसी बुरी परिस्थिति में फंसने देते, बल्कि उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जो भूल उनसे होती है अगर वो सुधार करते हैं तो लाला उसे माफ़ भी करते हैं। शगुन जी कहती है, अब मैं अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उन्हें बुटीक पर अपने साथ ही ले जाती हूँ और वहीं पर उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ। शाम को आते समय हम लड्डू गोपाल को साथ लेकर आते हैं, घर लाकर उन्हें भोग लगाते हैं और फिर उन्हें विश्राम कराते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर में सब कुछ अच्छा है और पहले जैसी फिर से आँख आनंदी आ गई है, बाहर आ गई है। शगुन जी कहती है कि लड्डू गोपाल की कृपा उनके भक्तों पर अवश्य होती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ भूल होती है जो उन्हें सुधारने पर वो माफ़ भी कर देते हैं। शगुन जी कहती है कि अब मुझे लड्डू गोपाल के अनुभव भी होते हैं, मुझे सौपन में भी दर्शन होते हैं और लड्डू गोपाल भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे इस चीज़ का आभास होता है, अनुभव होता है। घर में आकर बहुत मन लगता है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का जो है हमें एहसास नहीं होता, एकदम से शांत माहौल है, बड़ा ही अच्छा लगता है। सब प्रकार से ठाकुर जी की कृपा है। तो देखा दोस्तों, लड्डू गोपाल ने एक और लीला कथा के साथ आप लोगों का कितना अच्छा मार्गदर्शन किया। हालांकि हर लड्डू गोपाल भक्त इस बात से अवगत है, सबको इस बात का ज्ञान है, लेकिन कोई कोई भक्त है जिन्होंने अभी सेवा शुरू की है, जो ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए यह जानकारी बहुत अच्छी है। लड्डू गोपाल ने शायद अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए शगुन जी के द्वारा यह लीला कथा आप लोगों तक पहुंचाई। अगर लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।